अवनी, 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 क्या हुआ भैया? नार बेटा क्या हुआ? ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? हाँ, ये तो हम ही लाए थे अवनी जी के लिए, है ना? हाँ, पर हुआ क्या भैया? ये आपके पास कैसे आया? ये ब्रेसलेट मुझे उस कूलर में मिला जिससे गंदा पानी निकला था और सारी साड़ियां खराब हुई थी। सॉरी अवनी, कोई मुझ पर शक ना करे, इसलिए मुझे तुम्हें फंसाना होगा। ऐसा करने से मैं तो बचूंगी ही, और रूही और अवनी के रिश्ते में दरार भी आ जाएगी। मेरा ब्रेसलेट कूलर के पास? भैया मुझे नहीं पता ये वहां कैसे गया। झूठ मत बोलो अवनी, अपनी गलती मानो और बताओ तुमने ये क्यों किया। भैया मैंने कुछ नहीं किया। बस अवनी, मुझे ये बताओ तुम्हें समर से प्रॉब्लम है या रूही से? ऐसा कुछ नहीं है भैया, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि मैं तो वहां गई भी नहीं थी। अवनी बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर तुमसे गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांगने में ही भलाई है। नहीं पापा। अब सब लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? सासू माँ, ससुर जी, नार भाई साहब, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अपनी बीवी की बातें सुनकर मेरी बीवी पे इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं रोमिल जी, जो मैंने देखा वो सबके सामने ला रहा हूं। क्यों किया तुमने ऐसा अपनी? ऐसी कौन सी वजह थी जिसके वजह से तुम्हें ये करना पड़ा? बोलो। भैया आपको सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? आप और समर मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं भी आप दोनों से इतना प्यार करती हूँ, कैसे सोच सकते हो कि मैं समर के साथ ऐसा करूंगी? आपको जरा भी भरोसा नहीं है मुझ पर, जरा भी यकीन नहीं है। तो ये ब्रेसलेट वहां कैसे गया अवनी? नाहार, तुम उस रूही को बचाने के लिए अपनी बहन अवनी पर इल्जाम लगा रहे हो। ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया? रूही ने दिया ना? शिकायत किसने की तुमसे? रूही ने की ना नाहार? ऐसी बात नहीं है छोटी माँ। वाह नहार वाह, मान गए। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी बहन समर को फंसाएगी? हाँ, समर का काम खराब करेगी। सोनी सही कह रही है ना, तुम अपनी पत्नी को बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हो ना? ये लड़की हमारा घर तुड़वा के रहेगी। पहले भाइयों में झगड़ा लगवाया और अब भाई बहन में झगड़ा लगवा रही है। ये लड़की लक्ष्मी नहीं कुलक्ष्मी है। नाहर बेटा, अवनी राखी बांधती है तुम्हारी कलाई पर, तुमसे रक्षा का वचन लेती है, और तुम उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। कुछ तो बोल रखो तुम अपनी बहन की राखी का। दादी, मैं किसी को बेवजह सवाल नहीं कर रहा। अवनी तू बड़ा भाभी भाभी करती थी ना, देख लिया क्या किया तुम्हारी भाभी ने। तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे खिलाफ भड़का कर तुमसे दूर कर रही है। कोई किसी के खिलाफ नहीं हो रहा है दादी। नाहार, लेकिन तुम अवनी से सवाल तो कर रहे हो ना? नाहार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अवनी से सवाल करोगे।
तुमने आज तक अवनी की आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं किया, और आज वो रो रो कर अपनी सच्चाई बता रही है, लेकिन तुम्हें उसकी सच्चाई, उसके आंसू नजर नहीं आ रहे नाहर। मैं ऐसे अपने परिवार में मनमुटाव होते नहीं देख सकती खाटू जी। मैं क्या करूं, कैसे रोकूं ये? बस इतनी बड़ी बेइज्जती मैं अवनी जी की बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप लोगों ने मुझे कुछ कहा होता तो मैं बर्दाश्त कर भी लेता। इसीलिए अब हम दोनों अभी के अभी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। चलिए। जीजू दामाद जी, अवनी, दामाद जी, रुमिल बेटा प्लीज। अरे क्या कर रहे हो रुमिल? रुक जाइए अपनी दीदी। ये ब्रेसलेट मुझसे गिरा था कूलर में। क्या बोल रही हो तुम रूही? अपनी दीदी, आप भूल गई, कल आपने ये ब्रेसलेट पहना था ना, तो मैंने आपसे पहनने के लिए मांग लिया था, और फिर मैं काम में बिजी हो गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि कब ये ब्रेसलेट मुझसे कूलर में गिर गया। अपनी दीदी, मैं तो सुबह से ढूंढ ही रही थी, पर मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं तो सोच ही रही थी कि आपको कैसे बताऊं कि मुझसे ब्रेसलेट गुम हो गया था, पर खाटू जी की कृपा से ये ब्रेसलेट मिल गया। रूही, तुम्हें क्या बोल रही हो? भला तुम ये ए लेटर वाला ब्रेसलेट क्यों पहनोगी? नाहर जी, वो ये ब्रेसलेट बहुत प्यारा लग रहा था, मैं आपको बताना चाहती थी, पर आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। नाहर जी, अपनी दीदी की कोई गलती नहीं है, सारा दोष मेरा ही है। एक नंबर की चालू लड़की है ये। आज मैं इसके कारण घर में फूट पड़ रही है ये दिखाना चाहती थी, लेकिन इसने तो बात ही पलट दी। हार तो ऐसा जोरू का गुलाम बन गया है कि अपनी बीवी की गलती अपनी बहन पर डाल रहा है। और इस लड़की ने जब से इस घर में कदम रखा है, इस घर की सुख शांति सब खराब कर रखा है। बस अब बात तो यहीं पर खत्म करते हैं। देखिए, समर का काम अच्छे से हो गया है और हमें बस यही चाहिए। और अब जिसकी भी गलती है, आई होप उसे खुद एहसास हो जाएगा। इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। सही कह रहा है रतन, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मिट्टी डालो इस बात पर। पूनम, पलक, बस करो तुम दोनों। मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? कोई बताएगा ठीक से? दादाजी, मैं आपका दिया वो काम ना करूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरी इस घर में औकात ही क्या है? ये जूती की तरह औकात है मेरी। और दादी जी का बस चले ना तो इसी जूती से मारे मुझे, ऐसे ऐसे ऐसे। इससे पहले कि ये मेरा राज बताए, मैं ही सबके सामने इसका तमाशा बना देती हूँ। भाभी, क्या कर रही हैं आप? ये सब
क्या कर रही हो तुम पलक? पागल हो गई हो क्या? अरे रे 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 रे, रुक क्यों गई? अरे बेटा ये लो, मैं तो कहती हूँ अपने दोनों गालों में 4-4 और मारो, मारो। अरे मैं कह रही हूँ यही समस्या है इन छोटे घर की लड़कियों की, जरा सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना देती है। दादी जी, छोटे घर वाली हरकत तो आपने की है। बदतमीज, मुझसे ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जाओ दोनों के दोनों, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पलक, तुम बताओ बेटा, तुम इतना झगड़ रही हो, घर छोड़ के जा रही हो, मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। देखो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, सच बताओ कि बात क्या है। दादाजी, मैं इसलिए घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि दादी जी ने पिंकू जी के लिए दूसरी पत्नी देख रखी है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। किस बात के लिए अपनी दीदी? आपने जो आज किया उसके लिए। नाहर भैया को मुझ पर शक था और होना भी चाहिए, उनके पास पक्का सबूत जो था। मेरा यकीन करिए भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ अपनी दीदी, और सबूत मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो इंसान दोषी है, और इस बात को मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। भाभी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपने समर का काम खराब नहीं किया, और घर में ऐसा माहौल होने के बावजूद आपने पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया। भाभी, आप ना मेरी बेस्ट भाभी हो, और आप मेरी बेस्ट सिस्टर हो। इतना सब कुछ किया, सब पर पानी फिर गया। इस रूही ने अवनी को बचाकर उसका दिल जीत लिया, पर मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। ये तुमने क्यों किया? सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, जबकि मुझे पता है वो साड़ियां तुमने खराब नहीं की थी। फिर क्यों किया ऐसा तुमने रूही? नाहर जी, मैंने अपने असली माता पिता को कभी नहीं देखा, और जिन्होंने मुझे गोद लिया मैं उनसे भी बिछड़ गई। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास उनका पूरा परिवार होता है, और जब ऐसा परिवार हो ना तो उन्हें साथ में संजो कर रखना चाहिए, उन्हें ऐसे बिखरने नहीं देना चाहिए। और नाहर जी, प्लीज आप भी इस बात को भूल जाइए, प्लीज। आइसक्रीम बैठो इधर। लेकिन आज तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना, तो आइसक्रीम तो बनती है ना? ये लो। मामू प्लीज खिलाओ ना। ओके। ये मामू मामी को भी खिलाओ ना। माम बैठो इधर। खिलाओ ना मामू। मामी, आपके लिप पे आइसक्रीम लग गई है बच्चों के जैसे। मैं और आइसक्रीम लेके आती हूँ। आशिफ, अरे ये आइसक्रीम।
बाहर बेटा। देखो नार बेटा, हमें ना रूही की वजह से बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसमें रूही की बहुत बड़ी मेहनत है। तो मैं चाहता हूं कि तुम रूही को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेके जाओ। ये बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट है। बाहर पकड़ो इसे। पापा, ऑफिस में इतना सारा काम है, खामखा वर्कलोड बढ़ जाएगा। हाँ पापा जी, हम फिर कभी चले जाएंगे, अभी काम ज्यादा जरूरी है। अरे बेटा देखो, काम जरूरी है लेकिन काम से मिली हुई जो खुशियां है ना, उसे सेलिब्रेट करना भी बहुत जरूरी है। तो तुम दोनों घूमने फिरने जाओगे और बच्चों तुम दोनों इसके हकदार हो। ठीक है रूही, तुम रेडी रहना, हम आज शाम को चलेंगे। गुड। किसका कॉल है नहार जी? वो एक जरूरी कॉल है। एक्सक्यूज मी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भला मैं ऐसे क्यों करूं? कि मैं जानती नहीं हूँ कि हमारे पिंकू की शादी हो चुकी है, ये उसकी ब्याह पत्नी है, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे झूठ बोल रही है लड़की, झूठ। मुझे पक्का पता था कि आप ऐसे ही झूठ बोलेंगी, लेकिन इस बार मेरी बात का सबूत है मेरे पास। मेरा पोता पिंकू, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, और आप तो भाई साहब मुंह मीठा करवाइए। तो फिर बात पक्की समझिए। बिल्कुल। दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादाजी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बस इसीलिए मैं चुप हूँ। वरना दादी जी की इस हरकत पे ना तो मैं उनको जेल भिजवा देती, एक बहू होते हुए भी दूसरी बहू लाने के जुर्म में। अब इनको इनके की सजा जरूर मिलेगी। No. आज इतना इम्पोर्टेंट डे है, मैं ऐसे सिंपल तरीके से कैसे सेलिब्रेट कर सकता हूँ? मुझे कुछ खास करना होगा। राइट, कोई गिफ्ट देना होगा मुझे। नहार जी के साथ पहली बार ऐसे कहीं बाहर जा रही हूँ। पिछली बार मूवी देखने का प्लान था, पर इतनी बारिश हो गई कि सब खराब हो गया। आई होप इस बार कोई गड़बड़ ना हो। रूही। जी मम्मी जी। रूही, आज तुम नहार के साथ बाहर जा रही हो, तो प्लीज टाइम से तैयार हो जाना।
नहार को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, लाइक मेकअप और कुछ ऐसा? नहीं मम्मी जी, मैं मेकअप नहीं करती, बस क्रीम लगाती हूँ। यहाँ रखिए, इनसे मैनेज हो जाएगी। ठीक है। बस एक दो साड़ी में कंफ्यूजन है, आप हेल्प कर देंगे क्या? ठीक है। ये तुम्हारे नहार के साथ बाहर जाने वाले सपने को मैं हादसे में ना बदल दूं तो मैं भी नहार की दादी नहीं।